गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मालती, आपकी हिंदी शिक्षिका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की सेहत के बारे में पूछना चाहूँगी कि आप सब कैसे हो। अच्छे होंगे, क्योंकि आप ध्यान जो रख रहे हो घर के अंदर ही रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो और हमेशा सेहतमंद रहो। आज कक्षा का पहला दिन है, तो मैं आपको हिंदी कविता सुनाऊंगी। जय हिंद, पाठ 1। सबसे पहले तो मैं आपको इस पाठ का इंट्रोडक्शन दूंगी। पाठ प्रवेश यानी इंट्रोडक्शन, इस कविता का क्या सारांश है वो मैं पहले आपको बताऊंगी। इस कविता में यह बताया गया है कि रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उसका स्वागत करो। इन दिस पोम दे आर सेइंग डेली गेट अप बिफोर सनराइज एंड वेलकम टू देम, यानी सूर्योदय होने के बाद उठना बेकार। जो काम देश की भलाई के लिए हो उसे जरूर करो। Which work is good for our country that we have to do without fail, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अपने आसपास की उन्नति को देखो। Find out the surroundings progress of our country. यह उन्नति मनुष्य के मेहनत का फल है। Whatever the progress we are seeing in our country, that is the work hard of human being. This progress is the fruit of human beings' hard work. जिसके मन में उमंग और उत्साह होता है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब those who have ambition and enthusiasm, they can do anything. उमंग यानी क्या? एम्बिशन। उत्साह यानी एंथुजियाज्म, यानी जो भी काम हाथ में लो वो स्फूर्ति से करो, मन लगा के करो। ये तो अभी मैंने आपको उस पाठ का सारांश बताया। अभी बच्चों मैं कविता पढ़ूंगी और उसका सरलार्थ भी आपको मैं समझाती जाऊंगी। रोज सवेरे उठो, द्वार किरणों के खोलो। रोज सवेरे पूरे मन से खुलकर बोलो, जय हिंद जय हिंद। काम हाथ का प्राण लगाकर करो। अच्छा करते हुए किसी भी ताकत से मत डरो। कोई अगर डराने आए, रद्दी काम कराने आए, आंख मिलाओ, साफ बताओ, कह दो हमें एक ही धुन है, जय हिंद जय हिंद। अभी मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। रोज सवेरे उठो, द्वार किरणों के खोलो। द्वार मीन्स व्हाट? दरवाजा। इन इंग्लिश डोर। रोज सवेरे पूरे मन से खुलकर बोलो, जय हिंद मीन्स डेली गेट अप बिफोर द सनराइज एंड वेलकम टू सनराइज एंड से जय हिंद टू आवर कंट्री। मतलब जय हिंद कहना मतलब अपने भारत देश का गुणगान करना, उसे सैल्यूट करना। काम हाथ का प्राण लगाकर करो। जो भी काम करो मन लगाकर करो, दिल से करो। यू डू ऑल यूर वर्क विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी ये प्राण क्या है? जान। जान मीन्स लाइफ। जान मीन्स लाइफ। नेक्स्ट, किसी भी ताकत से मत डरो। कोई अगर डराने आए, रद्दी काम कराने आए, काम हाथ का प्राण लगाकर करो। इफ यू आर डूइंग अ गुड थिंग, डोंट अफ्रेड ऑफ एनीवन। कोई अगर डराने आए, रद्दी काम कराने आए, आंख मिलाओ, साफ बताओ, हमें सिर्फ एक ही धुन है, जय हिंद जय हिंद। इफ दे आर थ्रेटेंड टू यू, बी ब्रेव एंड फेस टू देम।
Tell them we have only one perseverance, that is जय हिंद जय हिंद। हमें अपने देश के प्रति गौरव है, अभिमान है। हम जो भी करेंगे हमारे देश के लिए करेंगे और कुछ नहीं। अभी दूसरा पैराग्राफ मैं स्टैंजा पढ़ूंगी। बैल बखर चक्की और चरखा, गांव गली में सुख की बरखा। बैल बखर चक्की और चरखा, उसमें हम कहा if all the machineries works in proper manner without any problem। अभी एक शहर है, शहरों में कई फैक्ट्रीज होती है, कुछ भी काम चलता रहता है। अगर वो नियमित से आराम से चलता रहे तो देश की उन्नति रहती है। If all the machineries work in proper manner without any problem, everywhere it will be peace of mind। मन की शांति जिसे हम कहते हैं। अगर मन की शांति ही नहीं हो तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। शहरों में कल जल बिजली घर, आसमान भर बढ़ने के स्वर, गूंजे ऐसे बादल जैसे, अपने बल पर जल पर थल पर, सच हो जाए जगती तल पर, जय हिंद जय हिंद। अभी इधर दिया रद्दी। रद्दी मीन्स व्हाट? वेस्ट। बैल बखर, बैल और हल मीन्स बुल एंड फ्लो। बरखा, बरखा मीन्स व्हाट? बारिश, इन इंग्लिश रेन। कल एंड कल मीन्स मशीन। थल यानी जमीन, आप उसे लैंड भी कह सकते हो। Wherever factories, oceans, आसमान भर बोलने की जगह। Wherever factories, ocean and electricity sound will change into echo, बहुत गूंजने लगता है, यानी उस शहर का नाम हो जाता है, भारत देश का नाम हो जाता है कि ऐसे जगह में जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। It shows the evidence of the progress of the city. This progress is the fruit of human beings' hard work. अभी ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य है, वो अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो तरक्की कैसे करेगा। अभी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप पढ़ते हो, लिखते हो, परीक्षा आती है, परीक्षा में अगर आप अच्छी तरह से नहीं लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपको रैंक कहाँ से आएगा। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, और ये तब होता है जब हम बहुत मेहनत करेंगे। इसी तरह भारत देश के लोग भी बहुत उन्नति करते हैं। हर देश में, अपने देश में देखो कि कैसे कैसे उन्नति होती है, नई नई खोज करते रहते हैं। इस तरह हम अपने देश के लिए जो भी करना चाहते हैं उसे अपनी ताकत और मेहनत से ही पूरा कर सकते हैं। If we have the capacity to do work for the country, for that should be brave and hard worker. We should always be brave when we are doing any work. अभी बच्चों, मैंने जो ये वर्ड्स लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। अब आपको ये करना है कि वो अपनी कॉपियों में लिख डालो और बाद में पढ़ो। अभी जो मैंने शब्दार्थ लिखा वो आपके समझ में आया, आपने लिखा, ठीक है। मैंने पाठ का सारांश भी पढ़ाया, समझ गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब आ गया आपको। इसका सरलार्थ समझे हो? हाँ, तो आपके समझ में आ गया कि देश के प्रति हमें क्या क्या करना होगा। उन्नति, मेहनत, जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा। आपकी ज़िंदगी में भी वैसा है। अभी बचपन से ही आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छा प्रोग्रेस लाओगे तो आगे चलकर आपकी ज़िंदगी भी अच्छी सुधर सकती है। इसलिए कहते हैं हमेशा मेहनत करो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है।